अरे तो कंटिन्यू करते हैं ना अपन, सुनो ध्यान से ना। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे और सेल्फ आयोनाइजेशन हमने इधर करा दिया था, ठीक है। जो इसके बाद का जो पार्ट है वो अपन देखने जा रहे हैं भाई, ठीक है ना। वो अपन देखने जा रहे हैं। ये वाली बात तो सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो है ना, एक है ना, याद रखना यहाँ पे ये और निकलता है, इसको और बताना हूँ मैं, ठीक है। इसको और बताना हूँ कि है ना इसको कैसे याद रखना है, आप देखते जाओ भाई, ठीक है। तो सुनते जाना भाई क्या करना है, ठीक है। ये देखो थोड़ा पेज मैंने ऊपर करा, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले तो इसके रिएजेंट बोलो, आप कर दोगे ये वाला दवाई दोगे। देखो रिएजेंट कौन कौन से इसमें, ठीक है। तो रिएजेंट जो हमारे इसमें यूज़ होते हैं ना, वो सुनो कौन कौन से है भाई। तो रिएजेंट है हमारे क्या, कंसनट्रेटेड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भाई। एक तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है इसमें। दूसरा जो रिएजेंट यूज़ होता है वो इसमें यूज़ होता है, दो ही रिएजेंट होते हैं इसके अंदर। एक होता है हमारा ओलियम। ओलियम आप जानते हो, वो होता है हमारा H2O7 H2O7, ठीक है भाई साहब। H2O7 ओलियम, ठीक है। ये मिक्सचर होता है किसका, H2SO4 और SO3 का, ठीक है। ये किसके अंदर है ये भाई साहब, इन रिडॉक्स के अंदर है। रिडॉक्स वाला चैप्टर है ना, रिडॉक्स वाले चैप्टर के अंदर है भाई। रिडॉक्स इन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में रिडॉक्स चैप्टर, समझ गए भाई, बात समझ गए। तो ये हमारे इसके अंदर रिएजेंट है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और ओलियम हमारा क्या होता है, H2O7, ठीक है। ठीक है भाई। तो भाई अब मेरी बात सुनना, ठीक है। इसकी ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। एक तो है ना ये एस वाला ट्रिक इधर में, ठीक है। और ये हमारा ओ से ओलियम वाला ट्रिक, ठीक है भाई। ओलियम को भाई याद करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है भाई साहब। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भाई याद करना पड़ेगा। ये होता है हमारा मिक्सचर ऑफ H2SO4 और SO3, H2SO4 और हमारा SO3 भाई, ठीक है भाई, समझ गए। तो अब देखो सुनो, मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ कैसे आप इसको ना अपने दिमाग में याद करो, ठीक है। तो देखो चलते हैं अपन ट्रिक के ऊपर, ठीक है भाई। तो ट्रिक कुछ इस तरीके से भाई, सुनो है ना। TOS टॉस, TOS टॉस। टॉस से मतलब कैसे, देखो SO3 का 3, इसमें 3 होते हैं ना, 3, तो ये SO3 का 3 अपन यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है, टॉस में। समझ गए भाई, बात समझ में आ रही, ठीक है। उसे हमारा है इसमें ओलियम, और S से हमारा क्या है भाई साहब, H2SO4 वाला जो चीज़ है वो, ठीक भाई साहब। नहीं, टी से हो गया ना, SO3 का 3 उठा लिया अपन ने, ठीक है। तो ये अपना आता है, ठीक है। ऊपर मैंने बताया था लर्निंग नंबर 3, देखो दिखाता हूँ ना, ये वाला है ना। तो बात समझ में आ गई भाई साहब। नहीं, ये SO3 वाला चीज़ अपने समझ ले रहे इधर में, ठीक है। तो ये लर्निंग नंबर 30 की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें देखो ये वाला जो अपनी ट्रिक बताइए ना, यहाँ पे TOS, तो ये वही वाला SO3, ठीक है। ओलियम और H2SO4 से हमारा H2SO4, वो भी कैसा कंसनट्रेटेड भाई साहब, इसमें पानी नहीं घुला हुआ है भाई साहब, तगड़ा कंसनट्रेटेड, ठीक है। ये एसिड बेस चैप्टर में अपन पढ़ लेते हैं क्लास 10th के अंदर, ठीक है भाई। तो ये देखो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है हमारा, ठीक है। अब सुनो, ध्यान से सुनना भाई, है ना। अब देखो ध्यान से सुन लेना, ठीक है। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, इसके बाद बता रहा हूँ आपको मैं, है ना भाई। तो बस आपको सिर्फ इसमें एक ही चीज़ याद रखनी है, वो कौन सी, हमारी TOS टॉस। बस टॉस याद रखोगे आपका काम बन जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे TOS टॉस। बात क्लियर है भाई। अब देखो सुनो, अब ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। अब है ना, इसके कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा देखो इसमें है ना एनिलीन है भाई। ये तो सब जानते हैं एनिलीन है, अपन उसके नेम्स पे इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एनिलीन है ये भाई। इसका अपन रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में भाई साहब, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। तो भाई पॉज कर लो, आंसर बना दो। आंसर मतलब पॉज कर लो और सोच लो आंसर क्या आएगा। मैं बता ही रहा हूँ नहीं इसका, ठीक है भाई, वरना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई मैं बता देता हूँ, है ना। देखो होता क्या है, देखो है ना, ये किसमें से GOC के इफेक्ट के अंदर से इन GOC, तो है ना जो हमारा NH2 है ना, NH2 उसका लगता है +M, ठीक है। NH2 का लगता है +M, और अगर NH2 का +M लगेगा, वो ऐसे इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा ना, वो कुछ इस तरीके से होगा। देखो सुनना ध्यान से, है ना भाई। देखो मतलब +M लग रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अपन क्या सोचने का तरीका है ये। सबसे पहले आप ये सोच लोगे, GOC से दूसरी जो चीज़ सोचोगे, आप क्या सोचोगे भाई साहब, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो किस में मेजर, ऑर्थो और पैरा पे मेजर। उसमें से भी कौन ज़्यादा ताकतवर, पैरा, समझ गए भाई। क्योंकि इसमें कम हिंड्रेंस से बता चुका हूँ मैं ये वाली बात आपको, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या है, पैरा में हमारा कम हिंड्रेंस है, लेस हिंड्रेंस। ये पहले अपन देख चुके हैं, लेस हिंड्रेंस, ठीक है भाई, लेस हिंड्रेंस है भाई, ठीक है, पैरा पे, है ना। तो बात समझ गए भाई, बात समझ में आई या फिर नहीं आई, ठीक है। अब देखो सुनो, ध्यान से सुनते जाना भाई, ठीक है।
ध्यान से सुनते जाओ मेरी बात को, ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ उसको, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो अब ये है ना सोचने का तरीका, दोनों चीज़ आप इस तरीके से इसको सोच रहे हैं ना भाई, ठीक है। तो अब है ना जो हमारा आंसर आएगा ना वो देखो क्या आएगा, इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा क्या, पैरा पे मेजर। तो पैरा पे मेजर किस तरीके से आएगा, ये हमारा वही एनिलीन बना लेंगे, एनिलीन के पैरा पे क्या हो जाएगा, ये देखो थोड़ा ढंग से ना, यहाँ जो जाएगा हमारा SO3H, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, देखो इतना ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, कोई स्टार मार्क एग्जाम्पल नहीं है, अच्छा एग्जाम्पल था इसलिए मैंने करा लिया, ठीक है, करा दिया ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, NH2SO3H, ठीक है भाई, पैरा पे है ना। तो है ना, अब इसको क्या कर सकते हैं अपन, देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। अब जैसे ये है ना, अब है ना बायोमोलिक्यूल के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है ज्यूटर आयन का, ठीक है, ज्यूटर आयन का। तो इसको अपन उस तरीके से ना ऐसे लिख देंगे ऐसे, ठीक है, NH3+ और हमारा SO3-, ठीक है। तो ये जो बनता है ना हमारा, ये क्या बनता है इसमें ना, यहाँ बनता है ज्यूटर, ज्यूटर ज्यूटर ये देखो जो ढंग से लिखता हूँ अच्छे से, ये देखो ये हमारा बनता है इधर क्या, ज्यूटर आयन। ये क्या बनता है हमारा, ज्यूटर आयन बन जाता है भाई, ठीक है, ज्यूटर आयन बन जाता है। ये वाली चीज़ है ना, ये हमारा ज्यूटर आयन है। अब सुनो मैं बता रहा हूँ कैसे, देखो अब बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस मैं ना आप एक यही चीज़ याद रख लेना, ज्यूटर आयन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये वाला, ठीक है भाई साहब, समझ गए भाई। तो अब इसको बता रहा हूँ ये कैसे है भाई, ठीक है। अब इसको बता देता हूँ कैसे ये चीज़ ज्यूटर आयन का कॉन्सेप्ट है ना भाई। देखो ये किस्सा है हमारा इन बायोमोलिक्यूल, जो अपन क्या पढ़ते हैं, बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं वो वाली चीज़, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल में अपन देखते हैं क्या वाला कॉन्सेप्ट, ध्यान सुनो, कॉन्सेप्ट ज्यूटर आयन का, ज्यूटर आयन का, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है भाई साहब, ज्यूटर आयन में कुछ नहीं होता भाई साहब, है ना, ये याद करना है भाई, याद करना होता है ये भाई साहब, है ना। देखो ध्यान से सुनो, जो अपना बेस होता है ना, बेस, और एक होता है हमारा एसिड। तो एसिड क्या कर देता है, अपना H+ दे देता है, H+ दे देता है, ठीक है। और बेस क्या करता है ना अपना, है ना, H+ ले लेता है। ये वाला मैं कई बार बता चुका हूँ, ये है ना, ये एक तरीका है, मेथड नंबर 3। तो मतलब मेथड एक है ना किसको, एसिड बेस को, ठीक है ना। तो ये डिफाइन करने का एक तरीका है क्या करना, डिफाइन करना क्या, एसिड एंड बेस, ठीक है भाई साहब। ये एक तरीका है जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। बेस क्या प्लस ले लेता है, एसिड क्या कर लेता है, H+ दे देता है, ठीक है। तो बस इतना सा काम होता है, ठीक है। तो जैसे इसमें जो अपन बायोमोलिक्यूल करते हैं बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, बस ना ज्यूटर आयन में क्या लगा देना है आपको ना, तो है ना, ये है ना याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। ए से एसिड से याद रखना, ठीक है। तो एसिड अपना काम करेगा H का, ठीक है ना। तो इसको ऐसे याद रख लेना आप, AH। मैं तो इसे ऐसा याद रखता हूँ AH, हाँ भाई, ZAH, Z, ठीक है। तो ZAH से मतलब क्या है, सुनो भाई, है ना, तो सुनते जाना भाई, ठीक है। Z से हमारा है इसमें ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन, ठीक है भाई। ए से हमारा सॉरी एसिड क्या कर देता है, H+ दे भी सकता है, H+ ले भी सकता है, ठीक है भाई, समझ गए भाई। तो इस तरीके से हमारा केस हो रहा होता है, समझ गए भाई। अब सुनो भाई, ध्यान से सुन लें, ठीक है। तो ZAH की जगह आपने सीख लिया ना। अब देखो इसमें होता क्या, एग्जाम्पल कराता हूँ मैं इसका, ठीक है। मतलब ये है ना, होता है हमारा ज्यूटर आयन, तो होता क्या है हमारा ज्यूटर आयन, होता है हमारा क्या, कार्बन सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड COOH। ये कौन सी चीज़ है हमारी, एसिडिक पेयर कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है, NH2 और R, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा अल्काइल है, उसको कुछ भी चेन हमारी ऐड हो सकती है अल्काइल, ठीक है भाई साहब। तो ये हमारा क्या है भाई साहब, यहाँ पे है ना, वो क्या नाम, बेस है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे बेस है, बेस का पेयर है, ठीक है भाई। एक हमारा एसिड का पेयर है, एक हमारा बेस का पेयर है, एक हमारा एसिड का पेयर है, एक हमारा बेस का पेयर है। फिर तो होगा क्या, ये हमारा H+ लेगा, और ये क्या करेगा, ये हमारा H+ लेगा, ठीक है, और ये हमारा H+ देगा। एसिड H+ देता है और ये हमारा H+ लेगा। तो हमारा जो बन जाएगा ना आंसर वो ऐसे बन जाएगा, कुछ देखो, ठीक है, देखते जाओ, ठीक है, देखते ना भाई, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देखो सुनो ध्यान से ना, C सिंगल बॉन्ड R, सॉरी H, R COO- NH3+, ठीक है। ये हमारा होता है, ये होता है हमारा ज्यूटर आयन, ठीक है, समझ गए भाई। यही चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने बता दिया आपको भाई बायोमोलिक्यूल के अंदर, ये वाला कॉन्सेप्ट बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर, तो मैंने यहाँ बता दिया, ठीक है। अब सुनो, आगे सुनो भाई, ध्यान से ना, ध्यान से सुन लें, ठीक है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं और इसके और भी एग्जाम्पल्स जो है ना सल्फोनेशन के, ठीक है।